नमस्कार, सुबह के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तमाम बड़ी खबरें आप जानेंगे इस बुलेटिन में। और सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी आज यूपी और उत्तराखंड में तूफानी तरीके से प्रचार करने वाले हैं। दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी अल्मोड़ा में जनसभा को करेंगे। उत्तराखंड के बाद पीएम मोदी यूपी के कासगंज जाएंगे और वहां दोपहर करीब 2:30 बजे पटियाली कस्बे में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी के साथ कासगंज में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। बाद में पीएम मोदी बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद के लिए वर्चुअल रैली करने वाले हैं। तो एक बार फिर से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार रहने वाला है। आज के दिन 14 फरवरी को उत्तराखंड में होने हैं वोट। और मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल भी आप सुन रहे थे श्रीनगर उत्तराखंड से, तो वहीं आज अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद कासगंज की तरफ रुख किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि कासगंज में उनकी चुनावी सभा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल्मोड़ा और कासगंज में आज पीएम मोदी की जनसभाएं हैं, जहां पर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा न्यूज 18। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार चुनावी प्रचार कर रखा है। कल पहले चरण का मतदान पूरा हुआ और अब दूसरे चरण का मतदान होना है, जिससे पहले ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजेंद्र शर्मा कासगंज से इस समय लाइव मौजूद है। सीधे रुक करते हैं अजेंद्र की तरफ। अजेंद्र, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही धुआंधार तरीके से आज रैलियां करने वाले हैं। कासगंज में क्या तैयारियां हैं? मैं आपको बता दूं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पूरा भव्य मंच सजाया गया है और इसके लिए करीब 1 लाख लोगों की यहाँ आने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ 8 जोन 5 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें जो है तमाम पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो भव्य मंच दिखाएं, जो भव्य मंच बनाया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री ऐसे होंगे जो मौजूद रहेंगे। उनके लिए बैठने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। अपने सहयोगी से मैं ये भी कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये जो पूरा पंडाल है, जिसमें 1 लाख लोगों के आने की जो व्यवस्था भी की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। और मैं आपको बता दूं, एक बड़ा बहुत बात यह है कि यहाँ 53 साल बाद कोई भी प्रधानमंत्री जनपद कासगंज में उसका आगमन हो रहा है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। लोगों के यहाँ उनको देखने के लिए भी लाखों लोगों की आने की संभावना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। और एक बात और है कि विधानसभा पटियाली मुस्लिम बाहुल इलाका है, उसके लिए यहाँ आजम खां की जो परिवार की बहू है नादिया सुल्तान समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई हैं, इसलिए सीट को बड़ा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। कासगंज जनपद की हॉट सीट माना जा रहा है। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और पूरा व्यवस्था यहाँ तैनात किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप एक बार फिर से साथ में मंच पर देखेंगे दूसरे चरण के मतदान के लिए। और उत्तराखंड के मतदान के लिए एक बार फिर से लोगों से वोट डालने की अपील की जाएगी। हम आपको बताते हैं इससे पहले कि कल पीएम मोदी ने यूपी के सहारनपुर में और उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में चुनावी रैली की और विपक्षी दलों के खिलाफ हल्ला बोला। तो यूपी के विकास के लिए वोट करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप हर जनसभा में ये कहते हुए सुन रहे हैं। इससे पहले कल पीएम मोदी ने सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी के लोग विकास के लिए वोट करें। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे पीएम मोदी के साथ। यूपी में जो पहले सरकारें रही, वो इस तरह का विजन लेकर काम कर ही नहीं सकती थी। कारण परिवारवाद, परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं।
आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं। सब कुछ माफियाओं के भरोसे चलाते रहना। भाइयों बहनों, हम स्थायी समाधान के लिए कदम उठाते हैं। हम स्थायी समाधान के लिए रास्ते खोजते हैं। हम हिंदुस्तान के हर गांव को, हर किसान को, हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने देने का अवसर देने के लिए काम कर रहे हैं। तो पहले चरण के मतदान का रण अब शांत हो गया है। दूसरे फेज की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर तीखा वार कर रहे हैं। यूपी में पहले चरण के मतदान संपन्न हो गए। अब सभी दल दूसरे चरण की जंग में कूद चुके हैं। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के लिए सहारनपुर से प्रचार का आगाज किया। बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। मोदी जी दिल्ली में आए, उसके पहले भी होता था कि नहीं होता था? आपके दादा परदादा भी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन इतनी सरकारें आई, इतने नेता आए, किसी ने आपको पूछा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी ताकत को पहचाना है और दुनिया में डंका बजाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है? आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। वहीं पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। जो सरकार 12 से 17 तक थी और जिसमें अपनी सरकार में जिन्होंने केवल प्रदेश को 2 काम किए, गुंडागिर्दी, अराजकता और दंगे। 700 से ज्यादा दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। एक लखनऊ में दंगा करवाता था, दूसरा लड़का दिल्ली से तमाशा देखता था। न सड़क, न बिजली, न पानी, न चिकित्सालय, न विद्यालय, न विश्वविद्यालय, न मेडिकल कॉलेज, इन सब पर तो उनका ध्यान ही नहीं था। आपके बिजनौर जनपद को तो उन्होंने डार्क जोन घोषित कर दिया था। वे लोग व्यापारियों पर बम फेंकते थे, किसानों पर बम फेंकते थे। हमने तो कावड़ यात्रा निकाल करके ही नारा दे दिया, हर हर बम बम। अब बमबाजी नहीं होती है। वहीं दूसरे चरण में प्रचार के लिए अखिलेश यादव बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी यात्रा की। बीजेपी पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि जिनका परिवार नहीं, वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे। हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं और परिवार वाले जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। परिवार वाले बेरोजगारी की संकट को जानते हैं, परिवार वाले महंगाई को समझते हैं, परिवार वाले लोग जिस तरीके का अन्याय हो रहा है वो समझते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप न लगाए। यूपी के दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिले में मतदान होगा।
9 जिलों की 55 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।